नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मध्य प्रदेश की तरफ बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान में बीजेपी ने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो छत्तीसगढ़ में 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा के चुनावी रण में उतारा है। इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और यूपी विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला आजमा चुकी है, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद बीजेपी ने यह दांव एक बार फिर से खेला है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा विधानसभा सीट से, नरेंद्र कुमार को मंडावा विधानसभा सीट से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर विधानसभा सीट से, बालक नाथ को तेजारा विधानसभा सीट से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा सीट से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सातों ही नेता मजबूत माने जाते हैं और उनकी अपनी अपनी पकड़ है। इसमें 2 राजपूत, 1 जाट, 1 मीणा और कुर्मी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने भरतपुर सोनहत एसटी सीट से रेणुका सिंह, पथलगांव एसटी सीट से गोमती साय, लोमरी सीट से अरुण साव को टिकट दिया है, जबकि पाटन विधानसभा सीट से विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। चारों ही प्रत्याशी लोकसभा सांसद हैं। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से, सांसद रीति पाठक को सीधी सीट से, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम सीट से, गणेश सिंह को सतना सीट से और उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने का फॉर्मूला पहली बार नहीं ये आजमाया है, बल्कि इससे पहले पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में सांसदों को विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतार चुकी है। पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया था। इसमें से 2 सांसद जगन्नाथ सरकार शांतिपुर से और निशित प्रामाणिक दिनहाटा से जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से, बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज सीट से और लॉकेट चटर्जी चूचूरा सीट से हार गए थे। केरल के 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें सुरेश गोपी त्रिशूर सीट से और केजे अल्फोंस कांजीरापल्ली सीट से बीजेपी के दोनों ही सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। इसी तर्ज पर त्रिपुरा के 2023 विधानसभा चुनाव में प्रतिमा भौमिक को धानपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जो जीतने में सफल रही थी। बीजेपी ने 4 राज्यों में कुल 9 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिनमें से 3 ही जीत सके और बाकी 6 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा था। सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फॉर्मूला फेल रहा। इसके बावजूद बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में सांसदों को विधायकी का टिकट दिया है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सटी हुई सीटों पर जीत का परचम फहराने की रणनीति है। एक सांसद कम से कम 5 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें उतारकर 1 सीट ही नहीं बल्कि कई सीटों को साधने की रणनीति बनाई है। बीजेपी तीनों ही राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में इस बार सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है। 2018 तक जो भी विधानसभा चुनाव हुए
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़े गए। लेकिन 2 दशक के बाद बीजेपी ने किसी भी नेता के चेहरे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। बीजेपी ने सीएम के चेहरे को लेकर अभी कोई पत्ता नहीं खोला है और जब भी इस मुद्दे पर बात होती है तो पार्टी के नेता साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि पीएम मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।